स्टूडेंट किसी ने सच ही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है। यदि आप कोशिश करते हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आसानी से आपको समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, पूरे दिल से, पूरे आपको लगन से क्या करना है, मेहनत करना है और अपना एक टारगेट बनाना है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं, आगे चल के मैं क्या करूँगा, एक अपना लक्ष्य बनाइए, तभी पढ़ने का मजा भी आता है। तो फाइनली आपके प्यार और सपोर्ट से हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनको लगाने का मतलब तरीका भी क्या होता है, अलग होता है। इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के प्रश्न होंगे और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे भी ये नहीं कि मैं 3 ही प्रश्न कराऊंगा इस वीडियो में, और भी मैं प्रश्न कराऊंगा, 6 प्रश्न कराऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि किस फार्मूले पे ये सवाल लगेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसके लिए बस एक ही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 2 के बराबर। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर आती है। कैसे आती है अभी मैं आपको प्रूव कर देता हूं। तो इसको मैं खोलता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे कॉस थीटा प्लस, इसको भी खोल दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 2ab वाला मान है यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार प्लस है यहाँ पे माइनस से, तो ये पूरा मान कट जाएगा। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सर्वसम का मैंने आपको पढ़ाई था कि इसका जो मान होता है 1 होता है और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। इस फार्मूले को आपको याद रखना, मैंने इसको प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया कि किस तरह से ये 2 आता है। यहाँ पे देखिएगा कभी कभी ऐसा भी दे देता है, यहाँ पे आपको दे देगा कि आपको लिखेगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का दे देगा होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेगा, बदल देगा। अगर इसको चेंज कर देता है फिर भी जो इसका मान होता है क्या होता है, 2 ही होता है। यहाँ पे खोलेंगे तो आपको पता है कि जब माइनस में है स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस ही होगा। तो फिर से यहाँ पे क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू कट जाता है और हमारा क्या होता है, यही वैल्यू प्राप्त होता है। तो आपको दोनों फार्मूला याद रखना, ये भी और ये भी, दोनों अगर इस रूप में देता है तब भी हमारा 2 ही आएगा और इस रूप में देता है तब भी हमारा क्या होगा, 2 ही होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गया तो ये जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक के जो भी इसमें प्रश्न है बिल्कुल आपको 100% समझ में आएंगे। बस आपको वही काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। स्किप करेंगे तो आपको प्रश्न नहीं समझ में आएंगे। काफी आसान प्रश्न, थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 के पहले का हम करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है सोल्यूशन नंबर 1। यहाँ पे हमको वैल्यू दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पे आप 1 यूज कर लीजिएगा और आप प्रूव करिएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है प्लस माइनस 1 होती है। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आपको बताया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होता है 2 के बराबर होता है। इस मान को हमने लिखा है और देखिए इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला वैल्यू को हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमारा 2 होता है। यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और ये प्लस इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1। 1 कहाँ से आया है, तो ये जो 1 देख रहे हैं आप लोग इधर पक्षांतर किया गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, कर्ण ही लगता है, यानी साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आपका हो जाएगा
ये कर्ण में 1 और 1 का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस क्या होता है 1 होता है। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे दूसरा वाला में दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दिया है कर्ण में 2 cos थीटा, और हमें प्रूव करना है कि भाई cos थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है प्लस माइनस कर्ण में 2 साइन थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर वाले में साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखा था और यहाँ पे लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लिखते हैं, cos थीटा को पहले लिखते हैं, उसके बाद से साइन थीटा यहाँ पे होल स्क्वायर लगाते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे cos थीटा अब माइनस साइन थीटा का यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर 2। तो आपको याद रखना है कि जैसे साइन को पहले देगा तो साइन को पहले लिखिएगा, कॉस को पहले देगा तो कॉस को पहले लिखिएगा। मैंने बताया कि दोनों का मान 2 ही होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दिया है, तो इसके जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि भाई कर्ण में 2 cos थीटा, चूंकि हमको इसकी वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसको हम वैसे छोड़ देंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। चूंकि हमें इसकी वैल्यू लाना है तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो कर्ण में 2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर आपको नहीं करना, इसको वैसे ही छोड़ देना। यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे देखिएगा आपको लाना है साइन थीटा, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है cos थीटा है। तो चलिए एक बार हम पक्षांतर कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे cos थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे ये प्लस में था तो हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं, माइनस में हो गया है। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा और बराबर, यहाँ पे देखिए 2 को तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं और माइनस 2। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि हमें cos नहीं लाना, इधर क्या लाना है, साइन लाना है। और cos स्क्वायर थीटा स्टूडेंट आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमको साइन लाना था तो cos को हम साइन के रूप में बदल दिए। ऑलरेडी फार्मूला आपको पता है, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और बराबर 2। इसका गुणा करेंगे तो ये देखिएगा माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से भी गुणा करेंगे 2 आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे और हम यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ भी क्या करेंगे हम स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था तो इसको स्क्वायर लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कर्ली लगेगा, यानी आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और बराबर हो जाएगा कर्ली में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा स्क्वायर के रूप में है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, बट ये 2 हमारा रहेगा, यानी कर्णी में 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस कर्णी में 2 क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा और माइनस क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है, इस फार्मूले का यूज करना है, जो वैल्यू दिया होगा यहाँ पे पुट करेंगे और दूसरी वाली वैल्यू हमारा आसानी से निकल जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कहीं दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं इस पर लाइव क्लासेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर डेली क्या होता है, फ्री में लाइव क्लासेज चलता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ का और इंग्लिश का, ठीक है ना। आप चाहे तो उसका लाभ ले सकते हैं। प्रेजेंट में अभी सुबह ही क्लासेज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के तीसरे का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दिया है करीब 2 साइन थीटा। और भाई हमें प्रूव करना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है करीब 2 cos थीटा होती है। चलिए कोई बात नहीं है, फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे माइनस वाले की वैल्यू दिया है तो यहाँ पे भरेंगे, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस इसके जगह पे क्या वैल्यू दिया गया है करीब में 2 और हमको दिया गया है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर 2 लिखेंगे। और यहाँ पे तो इसको तो हम वैसे ही छोड़ेंगे, यहाँ पे कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे, चूंकि इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर है और प्लस है, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये वाला वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि cos थीटा प्लस हमको दिया है साइन थीटा
का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब देखिए साइन के रूप में लाना है कि कॉस के रूप में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉस के रूप में लाना है, तो इस साइन को हम क्या करेंगे कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 माइनस, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही और इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कॉस था इसके पहले तो साइन में लाना था तो साइन में चेंज किए हैं, यहाँ पे क्या है साइन के रूप में है, कॉस लाना है तो कॉस के रूप में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए बराबर यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 ये प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आसानी से समझ में आ रहा है, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से भी गुणा होगा तो ये हमारा 2 कट जा रहा है, यानी हमारे पास बच रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यहाँ पे कड़ी में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो इधर कड़ी लग जाता है, यानी हमारे पास बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमारे पास यहाँ तो चाहे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे प्लस माइनस दिया नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस वाला ही वैल्यू सिर्फ दिया है तो अब लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो आई होप प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 3 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन फ्री में यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए 3 प्रश्न और इस वीडियो में बताऊंगा तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं 3 और प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा चौथा आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा इसको ध्यान लगा के समझेंगे, अगर इसको स्किप करेंगे तो ये प्रश्न नहीं समझ में आएगा आपको। देखिएगा ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, मतलब न चाहते हुए भी यहाँ पे सेक थीटा हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पे हम सेक थीटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 10 क्यू थीटा को वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा और बटा हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा। जैसे कॉमन जो लेते हैं उससे क्या होता है भाग होता है, तो इसमें भाग होगा तो हमारा सेक से सेक कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और इस पूरे में भाग करेंगे तो चाहे इसके नीचे लिखिए चाहे इसके नीचे लिखिए, तो एक जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिएगा आगे हमारा क्या होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 प्लस 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब थीटा इंटू, इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा कोसेक थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर हमारा बटा सेक थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और कॉस बटे हमारा साइन हमारा क्या होता है कॉट थीटा। ये चीज़ें आपको पता है, यानी इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया है यहाँ पे कॉट थीटा आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है 10 क्यूब थीटा इंटू क्या हो गया कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। देखिएगा जैसे 10 क्यूब थीटा है ना, तो 3 बारी है तो 2 बारी यहाँ लिख दिए 1 बारी यहाँ लिख दिए, तो बात क्या है वही है। और इसकी जो वैल्यू होता है यानी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा 10 थीटा, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हमारा क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो रहा है ना, जैसे क्यूब के जगह पे हम लिख दिए हैं 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, क्योंकि ये 3 बारी हो गया। देखिएगा इसको फिर अब गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 क्यूब थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा हमारा है ही, और 10 थीटा वैसे ही रहेगा, कॉट थीटा की जगह पे 1 बटा 10 होता है, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारा 1 हो गया। यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा 1 प्लस के जगह पे जो हमारा वैल्यू आया है कितना निकल का है 10 स्क्वायर थीटा बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है 10 स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि भाई इसकी जो वैल्यू है 10 क्यू थीटा इंटू कॉट थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इंटू हमारा ये 1 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा ही बच रहा है। आसानी से समझ सकते हैं, आप चाहे तो इस स्टेप को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर मतलब जल्दी जल्दी बताते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया। यहाँ पे चलिए लिखते हैं हम लोग सेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ तो इस चीज़ को भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा की जो वैल्यू हमारा क्या होता है 1 होता है। पूरा एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे लिख दिया, आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ पे क्या लाना है, हमें लाना है
2 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे हमें लाना है पावर लाना है 3/2, और देखिएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर बराबर क्या है 1 माइनस एम स्क्वायर, तो हमें इसे 10 के रूप में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना इस सेक को भी क्या कीजिए आप 10 के रूप में बदलिए। तो देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। यदि यहाँ से आप स्क्वायर हटाते हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर आप हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे कर्डी लग जाएगा, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्डी हो जाएगा, यानी हम सेक थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिखने जा रहा हूँ बराबर, यहाँ पे इसके जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ कर्डी में 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को दिखा सकते हैं ब्रैकेट में, चाहे तो इस पॉइंट को आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, सेक थीटा बराबर होता है कर्णी में 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और कर्णी का जो पावर होता है ये हमारा होता है 1 + यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/2। इस कर्णी को जब हटाएंगे तो पावर क्या लगाना पड़ता है 1/2, कर्णी का जो पावर माना जाता है 1/2 होता है, और इंटू हमारा क्या है 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, जहाँ पे कोई पावर नहीं रहता वहाँ पे 1 माना जाता है। अब देखिएगा ये दोनों एक ही है, तो आप फार्मूला जानते होंगे A/m गुणे A/n बराबर फार्मूला होता है A/m + n, यानी हमारा क्या होता है जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ा जाता है, आधार बराबर है तो घात को जोड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पे देखिएगा 1/2 + 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और आधा कितना होता है आपका 1.5 होगा, यानी क्या हो जाएगा 3/2। भाई इसको आप एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं, 3 बटा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यानी हम पावर को जोड़े हैं 1/2 + 1 जोड़े हैं, तो आप जानते हैं 1 और आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.5 होगा, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2 का मतलब 3 का आधा यानी 1.5 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा, हमको ये दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 - m स्क्वायर, यानी 1 तो हमारा रहेगा ही, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 - m स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर पावर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हमको दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमें लिखना है 1 - m स्क्वायर यहाँ से। क्लियर है, ये हमको दिया हुआ है कि भाई 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर आप यूज कर सकते हैं 1 - m स्क्वायर, तो हमारा 1 पहले से यहाँ पे था तो इस 1 को लिख दिए हैं, और यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 - m स्क्वायर लिख दिए हैं। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एक एक आपका हो जाएगा 2 - m स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, यही हो जाएगा हमारा RHS, यही ना प्रूव करना था। देखिएगा इसके बराबर हमको इसको लाना था, तो हमारा आ गया 2 - m स्क्वायर, पावर हमारा 3/2। तो आसानी से हमने क्या किया इसको सॉल्व कर दिया। तो याद रखेंगे कि जब भी मतलब कुछ ऐसा कंडीशन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब न चाहते हुए भी कॉमन लेना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करेगा, या इस वीडियो को दोबारा देखिए, प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 भी आ गया। यहाँ पे दिया यदि m बराबर सेक थीटा + tan थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर m स्क्वायर - 1/2m, और sin थीटा बराबर हमें दिखाना है m स्क्वायर - 1/m स्क्वायर + 1। तो यहाँ पे देखिएगा मतलब हम पहले उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप चाहे तो LHS को उठाइए RHS के बराबर ले, चाहे RHS को उठाइए LHS के बराबर लाइए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं RHS को उठाते हैं, चूँकि हमको m की वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS। तो RHS यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको दिया है पहला में m स्क्वायर - 1/2m दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो m की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा और प्लस tan थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और -1 हो जाएगा। यहाँ पे बट्टी 2 गुणे कोष्टक में क्या हो जाएगा सेक थीटा हमारा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा। आसानी से समझ रहे हैं, कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे जो m की वैल्यू दिया है इसे m के जगह पे रखा गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 गुणे सेक थीटा इंटू हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे -1 और बटे हमारा देखिएगा यहाँ पे बराबर यहाँ पे बीच में लगाया जाता है, इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं 2 सेक थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पे देखिएगा चूंकि हमें क्या करना है tan थीटा के रूप में लाना है, तो इस सेक को हम हटाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं शेष पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा को हम वैसे ही ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा क्या है प्लस 2, यहाँ पे सेक थीटा इंटू क्या है टेन थीटा, और माइनस का 1 है, और बटे नीचे क्या दिया हुआ है 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। आप देखिएगा इस 1 से इस 1 को हम लोग काट सकते हैं, और यहाँ पे क्या बच रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे बटे के रूप में हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इस बराबर को हम लोग यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से हमारा क्या कॉमन है 2 और टेन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऊपर ले रहे हैं 2 टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास टेन थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा सेक थीटा बचेगा, तो यहाँ पे सेक थीटा लिखते हैं, और पूरे का बट्टा हमारा क्या होगा 2, यहाँ पे क्या है सेक थीटा प्लस क्या है टेन थीटा है। अब देखिए दोनों में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू से क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमारे पास यहाँ से 2 भी कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा टेन थीटा, यही हमारा हो जाएगा LHS। तो यहाँ पे आसानी से हमने प्रूव कर दिया LHS के बराबर RHS या RHS के बराबर LHS। तो यहाँ पे हमने RHS के बराबर क्या लिखा है LHS को लिखा है। तो इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं समझ में आता है तो एक बारी 2 बारी कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएंगे। फिर भी कहीं दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करेगा या मेरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेगा, मैं इस पर क्या करूँगा लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न और मैं बताने जा रहा हूँ, तो चलिए उस प्रश्न का देखते हैं सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब 2 प्रश्न है, जैसे ये वाला हमने प्रूव किया है, और इसको हमें सिद्ध करना है कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है m स्क्वायर माइनस 1 बटा m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे RHS को उठाते हैं, हम साइन थीटा लाएंगे तो लगाते हैं m की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपका हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस टेन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे -1 हो जाएगा पूरे का बटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, जो m की वैल्यू दिया हुआ है ना इस m की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है। यहाँ पे आप चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि हमको साइन थीटा के रूप में लाना है तो इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए। तो ये ऊपर वाला जो आपका है सेक थीटा की जगह पर हो जाएगा 1/cos थीटा, क्लियर है, और प्लस टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा आपका क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए -1 लिखिएगा, और यहाँ पे बटे के रूप में लिखिए, फिर यहाँ भी बदलिए तो आपका हो जाएगा 1/cos थीटा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और बटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे +1 लिखेंगे, और बराबर को यहाँ पे बीच में लिखिएगा। क्लियर हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया है भाई। सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा लिखा जा सकता है, और टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो सिंपली यहाँ पे खोल दिया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा होगा, देखिए दोनों में हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ लेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और बटे हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए -1 पूरे का बटा, देख रहे हैं ना दोनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी वही होगा सेम टू सेम, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और हमारा क्या हो जाएगा बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब इसको सोचिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखिए 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे होल स्क्वायर, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -1, और पूरे का बटा यहाँ भी वैसे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे देख रहे हैं ना कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे बीच में बराबर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग हम स्क्वायर लिख दिए, जैसे दोनों को एक साथ स्क्वायर दिया था, इसका अलग लिख दिया, इसका अलग लिख दिया। इससे फायदा हमारा होगा कि यहाँ पे एक मान लीजिए और यहाँ पे एक मान के एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका देखिएगा यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा होगा ना लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा माइनस लिखा गया है, यहाँ पे नीचे वाला में प्लस है, यहाँ पे क्या है ये प्लस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और यहाँ पे देखिएगा हमने एलसीएम को नहीं लिखा है भाई, यहाँ पे भी नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, सिर्फ अंश बचेगा, हर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इतना होगा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इतना बटे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो नीचे वाला दोनों कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो यहाँ पे खोलेंगे तो आपका होगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का बटा यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ सेम टू सेम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया, शेष पार्ट को मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसको काटना पड़ेगा किसी तरह से। तो यहाँ पे 1 को तो हम वैसे लिख लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को भी हम वैसे ही लिख लेते हैं, और प्लस 2 साइन थीटा को भी हम वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस को हम क्या करते हैं, साइन के रूप में तोड़ते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा नीचे वाला देखिए कुछ कट जाएगा। जैसे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, पहले से 1 दिया है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा बराबर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ हो सकता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, आगे माइनस है तो -1, ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो 1 प्लस यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। इजीली समझ रहे हैं ना। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, सर जल्दी जल्दी करा ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो प्रश्न समझ में, थोड़ा सा प्रश्न बड़े हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा, और पूरे का बटा हमारा है 2 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर से भी कुछ कॉमन निकाल लीजिए, 2 साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका बचेगा यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो आपका बचेगा साइन थीटा प्लस का 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगा, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और हमारा क्या निकल जा रहा है, साइन थीटा। यही क्या था, LHS था। तो आसानी से हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि भाई LHS के बराबर क्या होता है, RHS होता है। तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न और मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, 6वां नंबर प्रश्न, उसको देख लिए तो समझ लीजिए आपको त्रिकोणमिति आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर अंत बला तो सब बला, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि टेन थीटा की वैल्यू है m/n। चलिए टेन थीटा की जगह हमें m/n यूज करना है, और हमें प्रूव करना है कि हमें m साइन थीटा माइनस n कॉस थीटा बटे m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा हमें दिखाना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो चलिए हम LHS को उठा लिए हैं। यहाँ पे देखिएगा चूंकि हमें ये साइन और कॉस के रूप में है, तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो इसको हमें 10 में बदलना पड़ेगा। तो 10 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, और नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले। कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम जबरदस्ती क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें टेन थीटा में बदलना है। तो ऊपर हम कॉमन लेते हैं cos थीटा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे देखिएगा m, ये बचेगा साइन थीटा बटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। चूंकि हम cos थीटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे cos थीटा आएगा, अब माइनस यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ n हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए बराबर को ना, यहाँ पे जहाँ पे बटा लगाते हैं वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भी आप cos थीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m साइन थीटा, ये cos थीटा तो इसके नीचे आएगा ही cos थीटा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ नहीं। ऊपर से cos थीटा कॉमन लिया गया, जो भी कॉमन लेते हैं क्या होता है, इसमें भाग हो जाता है। cos थीटा से यहाँ पे cos थीटा कट गया, इजीली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, m तो हमारा रहेगा ही, साइन थीटा बटा cos थीटा हमारा टेन थीटा होता है, माइनस n दिया हुआ है, और यहाँ पे बटा यहाँ पे लगा लीजिए, और यहाँ पे भी आपको हो जाएगा m टेन थीटा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे साइन थीटा बटा cos थीटा की जगह पे फार्मूला होता है टेन थीटा, तो m पहले से है, इसके जगह पे टेन थीटा माइनस n हो गया, यहाँ पे m पहले से है, साइन थीटा बटा cos थीटा टेन थीटा हो गया, प्लस n हो गया। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब देखिएगा आपको करना क्या है
कि भाई यहाँ पे ऊपर हमारा यम तो रहेगा ही, और इस टेन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम बटा एन आपको दिया हुआ है, इसके जगह पे लिख सकते हैं यम अब हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है माइनस का यन दिया है। चलिए तो यहाँ पे बटा लगाते हैं और यहाँ पे बराबर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे यम गुड़े इस टेन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, एम बटा एन, यम बटा हमारा यन हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे यन हो जाएगा, और इसका गुणा करिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम स्क्वायर बटा यन माइनस यन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एम स्क्वायर बटा यन और प्लस यन। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, आंसर आपका आने ही वाला है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा यन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना कैसे, यहाँ पे यन लसा लेंगे तो यहाँ से यन कट जाएगा, एम स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक मानेंगे तो यहाँ पे एन से गुणा करना पड़ेगा तो एन स्क्वायर और बटा हमारा यन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे हमारा क्या आएगा, सेम यही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यन, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल। अब देखिएगा यहाँ पे ना इस कोष्टक को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, जैसे शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा आपका यन हो जाएगा, और ये भाग के रूप में है तो उल्टा हो जाता है, यानी गुणा यन बटा आपका क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। यहाँ से यन कट जाएगा, जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे भाग रहता है, देखिए ये बट्टे का बटा है तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है, नीचे वाला क्या होता है उल्टा हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर कहीं लिखा है 1/2 भागे 3/5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/2 गुणे, जैसे देखिएगा इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बटा 3/5, तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो ये हमारा क्या होता है भाग के जगह पे गुणा का चिन्ह होता है, ये हो जाता है 5/3। क्लियर हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, यही हमारा क्या था RHS था। देखिए यही प्रूव करना था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता है और कराता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।